Hello bachcho, let's read the question. The question says plasmids are the most widely used cloning vectors in the technique of gene manipulation in bacteria. तो बेसिकली हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और यहाँ पे ये दिया है कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स में, किस लिए, इन द टेक्निक ऑफ जीन मैनिपुलेशन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि व्हाट आर प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है? ये है सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अब इसका जो मेन काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। और इसका जो रीजन है कि ये क्यों एक्ट करता है, क्योंकि ये जो जितने भी फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, जितने भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, ये सारी फुलफिल करती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज है इसमें ORI है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये कंडीशन फुलफिल है। देन सेकेंड चीज क्या है कि यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? बेसिकली ये हेल्प करता है बताने में, अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं सीक्वेंस ऑफ डीएनए में, तो ये बताता है आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और सिलेक्टिवली परमिट करने में ग्रोथ को ट्रांसफॉर्मेंट्स की। फिर इसके पास तीसरी चीज है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे ये रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। एंड बेसिकली ये वही जगह है जहाँ पे डीएनए जो है इंसर्ट होता है वेक्टर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही चीजें जो है यहाँ पे फुलफिल हो रही होती है, तीनों ही चीजें हैं, इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है कि जो हमारा प्लाज्मिड है वो जो है क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह यूज करा जाता है in this technique. So the final answer is true. Plasmids are the most widely used cloning vectors in the technique of gene manipulation in bacteria. So I hope you have understood the solution. Best of luck.